बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो, गायत्री माता की जय हो। बड़े हर्ष की बात, ठाकुर द्वारा भी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष का सत्संग कार्यक्रम आपके समक्ष शुभारंभ हो रहा है। अभी गणेश महोत्सव का कार्यक्रम चलता था, पांचवी वेद की कथा, महाभारत पांचवा वेद, जहां से कथा विराम दी थी यहां, वहीं से आगे की कथा यहां सुनाई। जहां से वहां कथा विराम देकर गए, वहीं से कथा आगे की ओर बढ़ाएंगे जहां से कथा सुनी। देखो, श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। 88,000 ऋषियों के मध्य गंगा का कछारों में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। परीक्षित के पुत्र का नाम जनमेजय था। पुत्र का नाम, परीक्षित के पुत्र का नाम था जनमेजय, जिन्होंने वैशंपायन एक संत से ये पांचवा वेद सुना है। इसे कहते हैं पंचवेद महाभारत, इसी से गीता चला। इसके कहने वाले हैं वैशंपायन संत और सुनने वाले हैं जनमेजय। इसका एक नाम जय भी है, जय संहिता। जय नाम व्यास जी ने इसका इसलिए रखा, जो ये कथा सुनता है उसकी लोक परलोक में विजय होती है, इसीलिए इसका नाम एक जय भी रखा। गणेश महोत्सव में कथा जो विराम जी जिन्होंने सुना होगा, आते रहे, उन्हें ज्ञात होगा। कर्ण को एक सारथी पालता रहा, पुत्र की तरह। सारथी की पत्नी का नाम था राधा। कुंती ने कर्ण को गंगा में बहा दिया, इसलिए कि सूर्य का वरदान था। कुंवारेपन में 9 वर्ष की अवस्था में कर्ण का अवतार हुआ। देखो, कर्ण का जन्म नहीं है, कर्ण का अवतार है। सूर्य का वरदान था। कान से जिसकी उत्पत्ति हुई, कान से अवतार ही हो सकता है, जन्म तो नहीं हो सकता। कान से उत्पत्ति हुई, इसी कारण उसका नाम कर्ण भी रखा गया। गंगा में बहाया गया। प्रातःकाल एक सारथी जो गंगा पे टहलने रोजाना जाया करता था, प्रातःकाल। आज सारथी टहलने आया तो उसे एक बालक के रोने की आवाज गंगा के किनारे सुनाई दी। दौड़ के पहुंचा तो सारथी ने देखा एक अबोध बालक रो रहा है। सारथी ने उस बालक को उठाया, अपने सीने से लगाया। बालक ने तो गले में बांहें डाल दी, चुप हो गया। लेकिन अब सारथी रोने लगा। बालक तो चुप हो गया, लेकिन अब सारथी रोने लगा। सारथी क्यों रोने लगा? कि एक सारथी गंग पर आया प्रातःकाल, शिशु पर पड़ते ही नजर उठा लिया तत्का। कि सारथी दुखी था इसीलिए उसके कोई संतान न थी, गोदी लेने का साधन था, साधना मगर परम मित्र हैं, अब बहुत पुराने हैं। संतोष कश्यप यहीं पे मकान भी है और मकान में ही दुकान भी है।
अच्छा भाई देखो, कमलेश गुप्ता जी के द्वारा ये 11 मुद्राएं दक्षिणा की ये पितृ पक्ष चल रहा है और अन्नदान का विशेष महत्व माना जाता है। पितृ पक्ष में ये अन्नदान है, 10 मुद्राएं हैं। समस्त जनाधार के द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम जो मनाया जाता है, जिसमें अपनी श्रद्धा समर्पित है। श्री रामासरे सक्सेना, श्री रामासरे सक्सेना के सौजन से 50 मुद्राएं इस धर्म महायज्ञ में श्री गणेशाद कार्यक्रम का है, जिसमें भगवान गणेश के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पण है। सुखी रहें, भगवान गणेश की कामना को पूर्ण करें, भोले शंकर संकट से दूर रखें, ये कामना की जाती है। कि हे भोले शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलु पतुरी और जीवन अर्पण कर दो। हे भोले शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनुमित कहानी है तू। तेरा पावन है द्वार, तेरी शक्ति अपार। तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। फूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। भैया करीब ई को कम कर दो और ई का थोड़ो कम कर दो, और ई को कम कर दो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब जरा गौर करना, घर ले आया सारथी करण धवलिया नाम। यद्यपि सारथी की पत्नी का नाम राधा था। पुत्र की कामना इंसान को इतनी नहीं होती जितनी नारियों को पुत्र की कामना होती। राधा से कोई संतान नहीं हुई, हर तरह से संपन्न थे, मगर राधा से कोई संतान नहीं हो पाई। और देखो, ब्याह का उद्देश्य ही है संतान की प्राप्ति, और कोई उद्देश्य नहीं। ब्याह का उद्देश्य है संतान की प्राप्ति। अब राधा के द्वारा जब कोई संतान नहीं हुई तो राधा उदास रहती थी। सारथी उसे समझाता था, लेकिन जो उदासता थी पुत्र के लिए वो राधा की दूर नहीं हो रही। आज जिस समय चांद जैसा पुत्र पाया सारथी ने, रोने लगा कि राधा पुत्र के लिए दुखी रहती थी। आज मैं उसकी गोद में ये इतना सुंदर चांद सा बालक डाल दूंगा तो वो कितनी खुशी हो जाएगी। अब आप जरा गौर करें, उस टूटे हुए परिंदे में प्रभु के प्रताप से पांख मिली। हीरा भी झुक के हाथ लगा, अथवा अंधे को आंख मिली। हीरा भी झुक के हाथ लगा। प्रसन्नता से उछालता हुआ उस बालक को लाता है। सूर्य का वरदान है, कवच कुंडल जन्म से ही धारण किए हुए है। आज राधा की गोद में डाल दिया
उस बालक तो राधा बड़ी प्रसन्न हो गई, कहने लगी ये किसका बालक है? सारथी कहने लगा आज से ये तुम्हारा बालक है, इतना छोटा है ये तो हमको ही माँ बाप समझेगा, ये तो अच्छा रहा। नाम उसका करण रख दिया गया। अब वो अबोध बालक है, राधा उसे अपने पुत्र की तरह पालने लगी, पुत्र की तरह लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे करण सियाना होने लगा। मोहल्ले के जो बालक हैं उन्हीं में करण खेलता भी है। अब खेलने कहां जाएगा, मोहल्ले के जो बालक होंगे उन्हीं में तो खेलेगा। एक दिन बच्चों में खेल हो रहा था आंख मिचौनी का, एक खेल हो रहा था आंख मिचौनी का। अब बच्चों का स्वभाव है कि खेलेंगे साथ साथ और लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। भगवान शंकर के दो लड़के, जरा गौर करना, गणेश और खड़ानन, जब तक लड़की कुंवारी रहती है तब तक वो पिता के नाम से संबोधित की जाती है, जब तक कुंवारी है। अब ब्याह होने के बाद पिता का नाम कट गया, फिर पति का नाम आ गया, पति के नाम से बुलाई गई। और जब 2-4 लड़कवा हुई गए तो पतियों को नाम हट गो, फिर लड़का के नाम से ये की मम्मी जाती, ये की माताजी जाती है। हम नहीं कहते, रामायण देखो, जब तक पार्वती कुंवारी रही तब तक क्या कहा कि जय 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 गिरिराज किशोर, जय 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 गिरिराज किशोरी, पिता का नाम, पिता के नाम से बुलाई गई पार्वती। और जब भोले बाबा से ब्याह हो गया तो पिता का नाम हट गया। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जब तक पार्वती कुंवारी रही तब तक पिता के नाम से पुकारी गई, जय 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 गिरिराज किशोरी। अब जब भोले बाबा से ब्याह हो गया तो पिता का नाम कट गया, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यानी ससुराल में कोई नहीं कहता ये किसकी बिटेवा, ससुराल में तो यही कहेगा ये किसकी बहुरिया है, ये किसकी दुल्हन है, यही तो कहेगा। ससुराल में पिता का नाम नहीं। और जब 2-4 लड़का हुई गए तो फिर पति का नाम भी हट गया। फिर क्या, जब खड़ानन गणेश हो गए तो जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। खड़ानन अब गणेश हो गए तो भोले बाबा का नाम हट गया, जय गज बदन खड़ानन माता। कैलाश पर्वत पे दोनों रह रहे, और दोनों रह रहे, और कोई मोहल्ला तो है नहीं, कोई बस्ती तो है नहीं, कोई मकान तो है नहीं, तो भाई भाई आपस में ही खेलते हैं। पार्वती गृह कार्य में लगी, खड़ानन गणेश बाहर कैलाश पर्वत में खेल रहे। तब तक गणेश जी रोने लगे। माताओं के पास बहुत अच्छी पहचान होती, उनका लड़का रोवे में फौरन आवाज पहचान जाएंगी, ये हमारे लल्ला रो। गणेश जी रोए, पार्वती निकल के बाहर आई। पार्वती ने गणेश से प्रश्न किया, बोली गिरीश सुता रोवत गणेश काहे। पूछा पार्वती ने, गणेश क्यों रो रहे? बोली गिरीश सुता रोवत गणेश काहे। तो गणेश कहने लगे, खानन अमेठी के खड़ानन रुबायो है, यानी खड़ानन ने हमारे कान आए थे। अब वो हाथी के कान ठंडव लगाओ खूब बनो भैया। बोली गिरीश सुता रोवत गणेश काहे, तो कानन अमेठी के खड़ानन रुबायो है। तो कहने लगी पार्वती, क्यों खड़ानन, तुमने गणेश जी के कान क्यों आए थे? खड़ानन कहने लगे, मां मैंने कान नहीं पहले आए थे, इन गिनी क्यों हमारी आंखें। पहले गणेश जी ने हमारी आंखें गिनी, अब 6 मुंह तो 12 आंखें, पूरा दर्जन गिन डालो।
पार्वती ने कहा क्यों गणेश तुमने आंखें क्यों पहले गिनी? तो गणेश कहने लगे हमने आंख पहले क्यों गिनी? अरे इन नापी सूंड आंगुरीन, पहले इन्होंने हमारी सूंड नापी, कई अंगुल लंबी है, तो हमने आंखें गिना शुरू। अब भाई ये लड़ाई कौन मिटावे? ये झगड़ा तो मिट ही नहीं सकता। भगवान शंकर समाधि लगाए। भगवान शंकर कैसी समाधि लगाए मालूम? शीश जटा शशि भाल धरे विष। भोले बाबा कैलाश में समाधि लगाए बैठे। कैसे? शीश जटा शशि भाल धरे विष, आखिन में करुणा अनुराग, अंग भुजंग अनेक चढ़े, यानी सर अंग भुजंग अनेक चढ़े, कछु मौज ले धरती पर लौटे। और जानत शंकर के मन की, बिनु पाए इशारा न दौड़े न काटे। बर्द है बैल त्रिशूल गड़ा, डमरू टंगा, और आप लगे दो हाथन नशा घोटे। भोले बाबा नशा घोट रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पुत्र की कामना नारियों को अधिक होती। धीरे धीरे करण सियाना हुआ, आंख बिचौनी का खेल खेल रहा है। तब तक एक लड़के ने हाथ उठा के कहा कि मैंने करण को छू लिया है, अब करण चोर बनेगा। कि मैंने करुण को छू लिया है। वो लड़का हाथ उठाकर कहने लगा साथियों से कि मैंने करुण को छू लिया है, वो देखो पीछे आता है। करुण ने कहा ऐ नालायक, क्यों झूठा दोष लगाता है। करुण ने कहा ऐ नालायक, क्यों झूठा दोष लगाता है। जब लड़के ने कहा मैंने करण को छू लिया, करण ने कहा भाई को ये गलत बोल रहा है, इसलिए मुझे नहीं छू पाया, फिर भी झूठ बोल रहा है कि मैंने छू लिया करण को। लड़का कहने लगा मैं अपने बाप की सौगंध खा के कहता हूं मैंने करण तुझे छू लिया। तो करण भी कहने लगा मैं भी अपने बाप की सौगंध खा के कहता हूं तूने मुझे नहीं छू पाया। अब बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने अपने अपने बाप की सौगंध खाई। कि लड़का बोला बाप की कसम, इसकी आखिरी सफाई है। करुण ने कहा प्रभु की साथी एवं तातु की दुहाई है। करुण ने कहा प्रभु की साथी एवं तातु की दुहाई है। जब लड़के ने बाप की सौगंध खाई तो करण ने भी कहा कि मैं भी अपने बाप की सौगंध खाता हूं, इसने मुझे नहीं छू पाया। तो सभी बालकों ने ताली बजाई। लड़के ने सौगंध खाई तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब करण ने अपने बाप की सौगंध खाई तो और बच्चों ने ताली बजाई। करण कहने लगा क्यों भाई तुम हंस क्यों रहे हो, ताली क्यों बजा रहे हो? बालक एक साथ कहने लगे अरे कुछ माँ बाप को जानता है या यूं ही खड़ा करता है। कुछ माँ बाप को जानता है या यूं ही खड़ा करता है। क्या बूढ़े जठर सारथी को तू अपना पिता समझता है। बच्चों ने कहा कि माँ बाप का पता है कि सौगंध खा रहा। कहने लगा करण वो बाबा सारथी है ना मेरा पिता। बच्चों ने कहा गलत, वो तेरा पिता नहीं है। अगर पिता नहीं है तो वो मेरा कौन है? बालकों ने कहा अरे नादान,
कि वो तेरा असली बाप नहीं, पालक अवाच कहलाता है। इस कारण से उसका तेरा स्वामी सेवक का नाता है। उस बुढ़े की सौगंध न खा, टुकड़े खाया कर मौज उड़ा। अरे करण, जिसे तू अपना पिता समझता है वो बुढ़ा तेरा पिता नहीं है। वो तेरा पालन करने वाला तो है, मगर वो तेरा बाप नहीं हो सकता। अगर माँ बाप को जानता है तो उनका नाम बता या उन्हें दिखा। अरे तेरे तो गोत्र का भी पता नहीं, तेरे वंश का भी पता नहीं। करण ने खेल छोड़ दिया, चल दिया उदास होकर। घर आया, भोजन बना रखा है। सारथी और राधा बगैर करण के भोजन नहीं करते थे। साथ ही बैठ के अपने पुत्र की तरह प्रेम देकर भोजन करते। आज सारथी ने कहा, बेटा कहाँ गया था? हम लोग भूख से व्याकुल हो रहे, तू कहाँ खेलने निकल गया? ढूंढते ढूंढते थक गया, मिला नहीं। करण रोने लगा। बेटा रो रहा है? क्यों रो रहा है? हाँ बाबा मैं रो रहा हूं। एक बात बताओ बाबा, कि आपकी भांति मेरे कारण दूसरा सहेगा ताप नहीं, पर मुझे पता यह लगता है आप हैं दास के बाप नहीं। तो नाम बतलाइएगा, इसके अंदर जो रहस्य है वो साफ साफ बतलाइएगा। करण ने कहा कि मैं जानता हूं बाबा, आपकी भांति मेरे कारण दूसरा सहेगा ताप नहीं, पर मुझे पता ये लगता है आप हैं दास के बाप नहीं। आपने मुझे कहां पाया? बाबा मेरे बल विक्रम के आगे भूमंडल भैंसा खाता है, मेरे बल विक्रम के आगे भूमंडल भैंसा खाता है, पर प्रश्न जाति का उठता है तो मुंह न दिखाया जाता है। सारथी कहने लगा, बेटा मैं सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं बता सकता तेरी माँ बाप कौन है, तेरा वंश कौन है। अरे हम तो ये भी नहीं बता सकते तेरा गोत्र कौन है। सीधा सादा सारथी बोला, हे तात, शपथ त्रिलोकी नाथ की हमें नहीं कुछ ज्ञान, कि ना जाने किसने किस कारण गंगा में तुम्हें बहाया था। के समय तुझे मैं ही निकाल कर लाया था। कहा कि बेटा मैं नहीं बता सकता तेरा मां कौन है, पिता कौन है। मैं रोजाना गंगा पे टहलने जाया करता था बेटा। तू एक दिन लकड़ी के मंजूसे में पड़ा रो रहा था, मैं तुझे लेकर आया, राधा की गोद में डाल दिया। हमने तो तुझे पिता समझ के ही पाला, पुत्र समझ के तेरा पालन किया। अब तू मुझे पिता समझ अथवा न समझ, ये तेरी खुशी। करण कहने लगा, बाबा जिसके वंश का पता न हो, जिसकी जात का पता न हो,
जो किसी जात के योग्य नहीं है उसे जीने से कोई लाभ नहीं, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरे बल विक्रम के आगे भूमंडल भैसा खाता है, पर प्रश्न जाति का उठता है तो मुंह न दिखाया जाता है। बाबा अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, दुनिया में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगा, क्योंकि हर एक की पहचान होती है पिता से, पिता से पहचान होती है। लेकिन पुत्र जो है वो पिता से माता को अधिक चाहता है। अब ये मालूम क्यों चाहता है, माता को अधिक क्यों चाहता है? उसका कारण, अगर आप बैंक में पैसा निकालने जाएं तो लिखेंगे 1000 रुपए निकालना है, तो आप लिखेंगे 1000 रुपए मात्र, मात्र लिखोगे बाद में तो पैसा निकल आएगा। अगर आपने लिख दिया 1000 रुपए पितृ, पैसा नहीं निकलेगा। मात्र से ही पैसा निकलता है, पितृ से नहीं। बिडाल भर के देख लेना, बिडाल बार बार लिखोगे 1000 रुपए मात्र, मात्र तो पैसे निकलेंगे। अगर मात्र की जगह पितृ लिख दिया तो पैसे नहीं निकलेंगे। तो माता का स्थान ऊंचा। आज करण ने किसी की नहीं सुनी। करण फौरन जंगल की ओर चला, मरने का इरादा लेके। कि थक गए नैना, इधर सारथी राधा दोनों पुत्र प्रेम में विकल होते रहे, तड़पते रहे। कि लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है आना, एक पल है जाना, दुनिया का ये है झमेला। तूने भली रे निभाई प्रीत, हो ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मगर मुसीबत तब आ जाती है जब कर्तव्य और प्रेम एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। राधा तड़पती रही, सारथी बुलाता रहा, मगर करण किसी की नहीं सुनता है। सीधा जंगल में चला गया। सूखी लकड़ियों को बीन कर इकट्ठा करके करण ने एक चिता बनाई। चिता में आग लगाई। जब धू धू करके चिता जलने लगी तो करण उस चिता में कूदने को आगे बढ़ा। ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही पीछे से आवाज आई। क्या? कि ज्यों ही बढ़ा है करण भट्ट आज चिता की ओर, त्यों ही पीछे मच गया ठहरू ठहरू का शोर। आवाज आई, ठहर जा बेटा, ठहर जा। करण ने मुड़ के देखा। श्री संतोष जी की ओर से बार बार लगातार कमला पसंद के साथ 20 मुद्राएं प्रथम चरण पे श्री गणेश महाराज के चरणों में समर्पित। सुखी रहे भोले संकट संकट हरे, प्रभु से कामना है। आज सूर्य को देखा पीछे। आज भगवान सूर्य करण के खातिर
एक बुढ़े का रूप बनाए, लपटे हुए डंडा लिए भागते चले आ रहे हैं कि देखा सूर ही मनुज बनकर उस ओर लपकते आते हैं। सकुचाते से अकुलाते से बेटे को हृदय लगाते हैं। सकुचाते से अकुलाते से बोले बेटा यह कार्य खुदा क्यों नभमंडल की खीरी में अय भूतल के प्रकाश करता देता क्यों प्राण अंधेरे में अय भूतल के प्रकाश करता। आज भगवान सूर्य बुढ़े का रूप बना करवाते हैं। करण से कहने लगे बेटा तेरे मरने का कारण क्या है, क्यों मर रहा है? कोई बाबा गम नहीं, कोई खुशी नहीं। मतलब क्या? मतलब यह है बाबा, लाई हयात आई कजा, अब ले चली चले। हयात कहते हैं जिंदगी को, कजा कहते हैं मौत। यानी जिंदगी लाई और मौत आई। जब जिंदगी लाई तो क्या आपकी मर्जी थी कि हम औरंगाबाद में पैदा कर दिए जाएं? बेमर्जी आए। अब जब जाओगे तो भी मर्जी नहीं है कि औरंगाबाद छोड़ के चले जाए। लाई हयात आई कजा, ले चली चले। अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, ना अपनी खुशी से यहां आए और ना यहां से अपनी खुशी से जाएंगे ही, मगर आना भी पड़ा और जाना भी पड़ेगा। कहने लगा करण बाबा, जिसके वंश का पता न हो, जिसके गोत्र का पता न हो, जिसकी जात का पता न हो, उसे संसार में जीने से क्या लाभ है बाबा? करण कहने लगा बाबा कि मेरे बल विक्रम के द्वारा भूतल में हलचल आता है, पर प्रश्न जाति का उठता है तो मुंह न दिखाया जाता है। पर प्रश्न जाति का उठता है तो मुंह न दिखाया जाता है बाबा। जिसके वंश का पता न हो, जात का पता न हो, गोत्र का पता न हो, जो किसी जात के योग्य न हो, उसे जीने से लाभ क्या है? इसलिए मैं चिता में जल रहा हूं। सूर्य महाराज कहने लगे बेटा मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। तेरा पिता है, कौन है बाबा? सूर्य महाराज कहने लगे मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा, मैं हैं? कि सूर्यदेव कहने लगे सत्यमान प्रिय बात, और मैं ही तेरा हूं पिता, तू है मेरा तात। अब मरना कैंसिल कर दे बेटा करण, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। करण कहने लगा बाबा अगर ये मैं मान भी लूं कि आप मेरे पिता हैं, तो कृपया करके ये भी बता दो वो मेरी माँ कौन है जिसने मुझे गंगा में बहा दिया, आंचल का प्यार नहीं दिया। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मूलन सोचा करता हूं, कैसी होगी वो माँ करार, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धरवाती है अथवा जीवित दफनाती है। मेरी माँ कौन है जिसने मुझे गंगा में बहा दिया? वो क्या मजबूरी थी? सुत से बढ़कर समाज प्रिय था। भगवान सूर्य ने कहा कि बेटा पिता का नाम तो पता लग ही गया, पिता का पता लग गया, कुछ दिन के बाद तेरी माँ का भी पता लग जाएगा, मगर कुछ दिन इंतजार कर। कहने लगा करण ये भी कोई बात है बाबा? जब मेरे बल विक्रम से संसार में हलचल आएगी, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, अब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं।
जब पृथ्वी पे मेरा नाम बिकेगा तो कोई भी उल्टा नारी आएगी और कहेगी बेटा करण मैं तुम्हारी मां हूं। मैं कैसे मान लूं बाबा ये मेरी असली मां है? जब मेरा नाम बिकेगा तो कोई भी नारी मुझे अपनाने को तैयार हो जाएगी, माता बनके मेरे सामने आ जाएगी, तो मुझे कैसे भरोसा होगा ये मेरी असली मां है? भगवान सूर्य ने कहा इसके लिए मैं तुझे पहचान दे रहा हूं। पहचान क्या? भगवान सूर्य ने झोले में हाथ डाला और एक लाल रंग की चादर निकाली और कहा कि बेटा इसे संभाल के रखना। ले जा लाला इस कपड़े को। भगवान सूर्य ने लाल चादर देकर करण से कहा ले जा लाला इस कपड़े को, यह अग्नि चीर कहलाता है, जो इसे ओढ़ कर जले नहीं, जो इसे ओढ़ कर जले नहीं, वो समझो तेरी माता है। ले जा लाला इस कपड़े को, यह अग्नि चीर कहलाता है, जो इसे ओढ़ कर जले नहीं, वो समझो तेरी माता है। बेटा करण ये चादर संभाल के रखना। अगर कोई आकर के ये दावा करे नारी कि बेटा करण मैं तेरी मां हूं, तो इस चादर को उड़ा देना। अगर तेरी असली मां होगी तो उस पे तो इसका कोई प्रभाव चादर का नहीं होगा। अगर डुप्लीकेट बन करके मां आएगी वो इस चादर के पलते ही भस्म हो जाएगी। बेटा करण इसे संभाल के रखना। करण ने चादर थामी, सूर्य महाराज अंतर ध्यान हो गए। अब करण ने मरना कैंसिल कर दिया, घर लौट आया। जो राधा सारथी व्याकुल पड़े थे उसने करण को जो देखा, सारथी कहने लगा बेटा देख तेरी माँ राधा का क्या हाल तेरे वियोग में हो गया, इसने तो आज खाना पीना कुछ नहीं किया। करण ने आकर राधा से कहा माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं? हाँ अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। मरना कैंसिल हो गया। अच्छा था। करण के विद्या पढ़ने का समय आया। विद्या पढ़ने का। जिसके जीवन में विद्या नहीं है तो उसका जीवन ही नीरस है, पशु के समान है। येषां विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूर्भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाते। विद्या जीवन में होना जरूरी है, मगर विद्या है दो तरीके की। एक विद्या है कल्याणकारी और एक विद्या है विनाशकारी। विद्या ये दोनों है। एक विद्या कल्याणकारी, दूसरी विनाशकारी। जिसने 315 बोर का कारतूस बनाया, जिसने टाइम बम बनाया, एटम बम बनाया, विद्या ये भी तो है। सब तो नहीं बना सकते भैया, एटम बम टाइम बम सब बना सकते हैं, मगर ये विद्या विनाशकारी है। इस विद्या का जहां भी प्रयोग किया जाएगा वहां विनाश होगा। और जिसने टेरामाइसिन इंजेक्शन बनाया, दवाइयां बनाई हैं, टॉनिक बनाए, ये क्या है? विद्या ये भी है, मगर ये जीवन दान देगी, ये जीवन दान देगी। और जो विद्या हानि पहुंचाएगी वो भी विद्या है। एक जीवन दान देती है, एक विनाश की ओर ले जाती है। विद्याएं दोनों हैं, मगर जो विद्या सेवा भाव से ली जाती है वो फलवती होती है। और जो विद्या चाकू की नोक पर या रिवाल्वर की नाल पे ली जाती है वो विद्या फलवती कभी नहीं होती मेरे भाई। डिग्री भले हासिल कर ली, लेकिन दिल्ली में रिक्शा चला रहे, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? वो सेवा भाव से विद्या नहीं ली। सेवा भाव से जो विद्या ली जाती है वो ही फलवती होती है।
कर्ण ने विचार किया मुझे विद्या पढ़ करके रोटी नहीं कमाना है। आजकल विद्या क्यों पढ़ी जाती है? बेटा पढ़ लिख जाओ, किसी धंधा पे लग जाओ, 4 पैसा पैदा करके लाओ, घर बार चलाओ, घर की माली हालत संभालो, इसीलिए विद्या पढ़ी जाती है कि माता पिता बालकन बुलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। मगर कर्ण ने विचार किया मुझे रोटी कमाने के लिए विद्या नहीं पढ़नी है, मुझे विद्या क्यों पढ़नी है? कर्ण ने विचार किया कि मुझको विद्या पढ़ करके कुछ रोटी ही नहीं कमाना है, जीवन का लक्ष्य ढूंढना है, वास्तविक मार्ग पर जाना है, जीवन का लक्ष्य ढूंढना है। जीवन के वास्तविक लक्ष्य पे पहुंचना है मेरा उद्देश्य, विद्या पढ़ के रोटी कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कर्ण ने विचार किया जो मुझे वास्तविक मार्ग पे पहुंचा दे, जो आत्मज्ञान दिला दे, मुझे वो विद्या पढ़नी है। मगर वो विद्या कौन पढ़ा सकता है जिसकी मुझे तलाश है? पूरे संसार पे कर्ण ने नजर दौड़ाई कि कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो मुझे विद्या पढ़ाकर पारंगत बना दे, मगर कोई भी गुरु नहीं पसंद आया कर्ण को। पसंद देखो अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। पूरे संसार पे नजर दौड़ाई, कोई पसंद गुरु नहीं आया। एक गुरु पसंद आया, कौन? कि सकल सुगुण संपन्न है भृगुपति तेज निधान, परशुराम महाराज। वो मुझे वास्तविक लक्ष्य पे पहुंचा सकते हैं, वो मेरी अरमान पूरी कर सकते हैं, केवल परशुराम। लेकिन उनसे विद्या पढ़ना आसान नहीं है। जब भीष्म और परशुराम का युद्ध हुआ था उस अंबालिका के खातिर, तो परशुराम ने ये प्रतिज्ञा की थी कि क्षत्रिय कुमार को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा और उसे धनुर्वेद नहीं सिखाऊंगा। कर्ण ने विचार किया हमारी तो जाति में गड़बड़ है। कोई भी क्षत्रिय पहुंच जाता है परशुराम के आगे तो क्षत्रिय के आगे आते ही भौहों में बलुआ जाता है। बात भी जहां पर है मुहाल, फिर विद्या कौन पढ़ाता है। बात भी जहां पर है मुहाल। देखो गुलाब होता है कांटों में, और कहने लगा कर्ण मैं विद्या पढ़ूंगा तो परशुराम से ही पढ़ूंगा। लेकिन कैसे? मेरी तो जात भी गड़बड़। और परशुराम की प्रतिज्ञा है क्षत्रिय कुमार को मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, धनुर्वेद नहीं सिखाऊंगा। कुछ भी हो, कर्ण ने अटल फैसला कर लिया कि मरु करु जी करु जैसे होगा, वो विद्या रत्न कमाऊंगा। क्षत्रियता यही छोड़ दूंगा, भिक्षुक ब्राह्मण बन जाऊंगा। क्षत्रियता यही छोड़ दूंगा। पर विद्या का सच्चा प्रेमी इसकी परवाह न करता है। फूलों के रस का रसिक भमर कांटों से कभी न डरता है। अगर परशुराम की ये प्रतिज्ञा है कि मैं क्षत्रिय कुमार को धनुर्वेद नहीं सिखाऊंगा, अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, तो मैं ब्राह्मण बनकर जाऊंगा। क्षत्रिय बनकर नहीं, ब्राह्मण बनकर। अब विद्या पढ़ूंगा तो परशुराम से ही। देखो परशुराम प्रकृति के पुजारी थे, वो रामकृष्ण की पूजा नहीं करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे परशुराम।
भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं परशुराम महाराज, तपस्या में अद्वितीय हैं, मगर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की 5 ही पूजा है। प्रकृति की पूजा जो है वो 5 है। जिन तत्वों से हमारा आपका ये शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों की पूजा करते थे परशुराम महाराज। अब वो 5 तत्व कौन है? रामायण में लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व ये अधम शरीरा। 5 तत्वों का ये शरीर है और अंत में 5 ही तत्वों में ये विलीन भी हो जाता है। इसमें मिट्टी का तत्व है, इसमें आग का तत्व है। ये शरीर गर्म क्यों है? कौन सी भट्टी सुलग रही पेट में? जब तक जीवित हो तब तक शरीर गर्म, और जब श्वास टूट गई तो शरीर ठंडा। लोग कहना है कि बेटा ठंडे हुए गए, भैया जी ठंडे हुए गए। ठंडे हुए का मतलब गर्मी चली गई, ठंडे हुए गए। तो आग का तत्व है, हवा का भी तत्व इस शरीर में है। आग का तत्व है, मिट्टी का तत्व है, जल का तत्व है, आकाश का तत्व है। आप बोलते हैं आवाज जो जाती है, ये आकाश का तत्व है। और मरने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में शरीर विलीन हो जाता है। आग का तत्व आग में, हवा का तत्व हवा में, मिट्टी का तत्व मिट्टी में। और परशुराम इन्हीं 5 तत्वों की पूजा करते हैं। अग्नि पूजन, वायु पूजन, आकाश पूजन, जल पूजन, ये 5 पूजाएं परशुराम करते हैं, प्रकृति के पुजारी। और मालूम परशुराम ने हाय वंश के क्षत्रियों का विनाश कर दिया। एक भी हाय वंश का क्षत्रिय संसार में आपको नहीं मिलेगा। चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, अग्निवंशी भी क्षत्रिय हैं, मगर हाय वंश का क्षत्रिय नहीं। तो कुछ लोग क्षत्रिय नाराज हो जाते हैं, ये परशुराम बहुत खराब थे, इन्होंने हमारा वंश मिटा दिया, हाय वंश मिटा दिया। लेकिन क्यों मिटा दिया? सवाल ये भी तो है, क्यों मिटा दिया? सुनिए जरा। अरे वाह, क्या नाम आपका? हाँ देखो, श्री रानू जी के द्वारा शिव दरबार में 50 मुद्राएं धर्म के इस प्रांगण में बड़े श्रद्धा भक्ति से पितृ पक्ष में अर्पण है। कामना है पितरों का आशीर्वाद रहे, पढ़े लिखे विद्वान बने, प्रभु से कामना है। अब आप जरा गौर करें, श्री शोभित अवस्थी पितृ पक्ष में 21 मुद्राएं भगवान के दरबार में, शिव दरबार में श्रद्धा अर्पण है, सुनी रहे। श्री गुप्ता जी कमलेश जी के द्वारा 50 मुद्राएं शिव दरबार में अपनी श्रद्धा की अर्पण है। समझ जनाधार के द्वारा जो प्रतिवर्ष कार्यक्रम संपन्न होता है, कामना की जाती है, बोले शंकर संकट हरे कल्याण करें, कामना है। अब जरा गौर करना, है वंश के क्षत्रिय संसार में नहीं, और ये परशुराम ने ही मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? अब थोड़ी सी परशुराम की कथा सुन ले, थोड़ी सी। परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि ऋषि, पिता का नाम जमदग्नि ऋषि, और माता का नाम था रेणुका। परशुराम 8 भाई थे कि जमदग्नि ऋषि थे जो युतप तेज के धारी, थी रेणुका रेणु की सुता उनकी ही नारी। जंगल में रहा करते थे यूं भेष समेटे। आश्रम बना हुआ है जमदग्नि ऋषि का। रामवीर त्रिवेदी जी बड़े श्रद्धा भक्ति से 50 मुद्राएं शिव दरबार में अपनी श्रद्धा की समर्पित, पितृ पक्ष में पितरों का आशीर्वाद रहे, सुखी रहे, कल्याण हो। अब देखें, जमदग्नि ऋषि का आश्रम बना है और भी शिष्य विद्या अध्ययन कर रहे हैं। उसी समय एक क्षत्रियों का राजा था, जो है वंश के क्षत्रियों का राजा था, जिसका नाम था कृतवीर। इसे सहस्त्र बाहु अर्जुन भी कहते थे, 1000 भुजाएं थी, इसीलिए इसका नाम सहस्त्र बाहु अर्जुन भी था, कृतवीर का। देखना जरा, बलवीर परशुराम सहित 8 थे बेटे। जमदग्नि ऋषि के 8 पुत्र थे।
बलवीर परशुराम सहित 8 थे बेटे, जंगल में रहा करते थे यूं भेष समेटे। उस वक्त था एक क्षत्रियों का वंश विकट वीर, कृतवीर था उस वंश का महिपाल समरधीर। उस वंश के आतंक से मृगराज थे डरते, उस वंश के पशुओं पे कभी घात न धरते। कृतवीर का चारों तरफ आतंक फैला है। चौमास का महीना आया, वर्षा कालीन। कृतवीर ने मंत्री से कहा कि महात्मा जमदग्नि से कहो चतुर्मासा मेरे महल में आकर बिताएं। मैं धर्म कार्य करना चाहता हूं, धर्म लाभ कमाना चाहता हूं। इसलिए आश्रम के जितने भी शिष्य हैं सब पत्नी सब परिवार सहित मेरे महल में आकर दर्शन दें। मैं सेवा करके पूर्ण लाभ लेना चाहता हूं। जब मंत्री ने जमदग्नि ऋषि से कहा कि कृतवीर महाराज का कहना है चतुर्मासा मेरे महल में गुजारे, अपने शिष्य को ले आए, पूरे परिवार को ले आए, 4 महीने सेवा करने का मुझे अवसर दे। जमदग्नि कहने लगे जाकर अपने महाराज से कह दो महात्मा जंगल का वासी है। जंगल में 2 ही शक्तियां रहती हैं, या तो कोई फकीर रहेगा या तो कोई डकैत रहेगा। और कौन रहेगा जंगल में भैया? या तो कोई फकीर रहेगा आश्रम बनाकर, और या तो कोई पुलिस से भागा हुआ डकैत रहेगा। महाराज से कहना कि अगर पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो मेरे आश्रम में भोजन सामग्री पहुंचा दें, शिष्यों की और व्यवस्था बना दें, मगर महात्मा उसके महल में सेवा लेने नहीं जाएगा, चतुर्मासा नहीं बिताएगा। जिसका इतना बड़ा आतंक था, चारों तरफ वैभव फैला था कृतवीर का, और एक फकीर ने जब सेवा ठुकरा दी, इस बात को कृतवीर बर्दाश्त नहीं कर सका। उस द्वेष से जमदग्नि को राजा ने सताया, हमला कर दिया जमदग्नि के ऊपर। कृतवीर ने सेना लेकर गौओं को हरण कर लिया। उस द्वेष से जमदग्नि को राजा ने सताया, गौवंश सकल छीन के आश्रम को लुटाया। कुछ शिष्य जो गुरु सेवा ही तो रण में लड़े हैं, कुछ मारे गए और कुछ घायल भी पड़े हैं। उस वक्त परशुराम भी तो घर में नहीं थे, फल फूल के हित वन में कहीं दूर गए थे। आज रेणुका जमदग्नि की ओर खड़ी थी, मगर कृतवीर ने जमदग्नि को देखा तो तलवार खींची और जमदग्नि को मारने को बढ़ा। रेणुका ने पैर पकड़ लिए, महाराज सब कुछ ले जाओ हरण करके, मगर मेरे सुहाग को मत ले जाओ, सुहाग की रक्षा करो। कृतवीर ने चरण का प्रहार कर दिया, रेणुका अलग जाके गिरी। इतना अवसर पाते ही कृतवीर ने जमदग्नि का सर काट दिया। विनुती पे भी कुछ रेणुका के ध्यान न लाया, निर्दोष हो ऋषिराज को भी पाट गिराया, निर्दोष भी ऋषिराज को भी मार गिराया। कुछ शिष्य जो आश्रम में है गुरु सेवा ही तो हैं, कुछ मारे गए और कुछ बाकुल भी खड़े हैं। जब आए परशुराम तो ये हाल निहारा, जब आए परशुराम तो ये हाल निहारा। बहती है पिता कंठ से एक रक्त की धारा, आश्रम का तपोभाव छिन्न भिन्न है सारा। राजा के प्रबल तीरों ने है सबको संहारा। अभी रेणुका रो रही थी, परशुराम का नाम ले लेकर रो रही थी अपने पति की लाश पर।
मगर ज्यों ही परशुराम आए, जनार्दन तिवारी कटियारी हरदोई जनपद के सौजन से शिव सेवा में 50 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। सुखी रहे, पितरों का शुभ आशीर्वाद रहे, प्रभु से कामना है। आज रेणुका अभी तो रो रही थी, मगर रेणुका ने परशुराम को देखते ही आंसुओं की धारा रोक ली और कहने लगी, बेटा मैं पति के लिए नहीं रो रही, मेरे रोने का कारण कुछ और है। माता वो कारण क्या है? तो रेणुका ने कहा, सुनो बेटा, कि क्षत्राणी को पति मरने का होता है नहीं शोक, हथियार से कट मरने से मिलता है अमर लोक। क्षत्राणी को पति मरने का होता है नहीं शोक, हथियार से कट मरने से मिलता है अमर लोक। पर मेरे तो दिल में यही है शोक समाता, कह दे न कोई रेणुका थी पूर्व की माता। क्या ऐसे अदब भूप से डर जाओगे प्यारे, फिर कैसे कहाओगे भला मेरे दुलारे। उस कश्मीर ने मुझे राण बना दिया, तुम्हें पितुहीन बना दिया। बेटा क्या ऐसे आतंकी राजा से तू डर जाएगा? मैं तो तेरे पिता के साथ सती हो रही हूं बेटा परशुराम, मगर मेरे नाम पे अगर तुम्हें पितृपक्ष में जलदान करना हो, अगर मेरे नाम के ब्राह्मण पितृपक्ष में खिलाने हो, तो बेटा याद रखना, मंजूर मेरे नाम पे तर्पण हो कराना, उस वंश के सोनी से चिता मेरी बुझाना। मंजूर मेरे नाम पे हो विप्र जी माना, उस वंश की करबोटियां की धों को खिलाना। 21 दफे पीट के निज हाथ से छाती, है वीर परशुराम में है आग लगाती। होने से पहले 21 बार अपनी छाती कूटी। परशुराम ने हाय वंश के क्षत्रियों पर 21 ही हमले किए, 22वां हमला नहीं किया। रेणुका ने 21 बार मरने से पहले, चिता पे चढ़ने से पहले अपनी छाती पीटी, तो परशुराम ने हाय वंश के क्षत्रियों पर 21 ही हमला किए, 22वां नहीं। आज के दिन एक भी है वंश का क्षत्रिय बीज बल्लर को नहीं रहा। चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, अग्निवंशी हैं, मगर है वंश नहीं। ऐसे परशुराम से विद्या पढ़ने के लिए कर्ण सोच रहा है कि अगर उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं क्षत्रिय कुमार को धनुर्वेद नहीं सिखाऊंगा, अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, तो मैं ब्राह्मण का भेष बना के जाऊंगा। फिर कर्ण ने सोचा ये भी गलत, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, अब कहे हो निर्धन कहे हो कोढ़ी। यद्यपि इस छल असत्यता का बदला आगे ही आएगा, पर इसकी कुछ परवाह नहीं, जीवन पथ तो मिल जाएगा, पर इसकी कुछ परवाह नहीं। अरे मर कर जी करो जैसे होगा, वो विद्या रत्न कमाऊंगा, क्षत्रियता यही छोड़ दूंगा, भिक्षुक ब्राह्मण बन जाऊंगा, क्षत्रियता यही छोड़ दूंगा। अगर श्री संतोष कश्यप जी के सौजन से कमला पसंद के साथ 20 मुद्राएं पितृपक्ष में भगवान भोलेनाथ के दरबार में अपनी श्रद्धा की सादर समर्पित, सुखी रहे, भोलेनाथ की अनुकंपा रहे, कल्याण हो। देख जरा, आज कर्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाया,
राम नामी दुपट्टा ओढ़ लिया, गले में तुलसी की माला डाल ली, जनेऊ भी पहन लिया। देखो जनेऊ सब नहीं पहन सकते, जनेऊ में दो ही गांठें हैं, एक है ब्रह्मफास और दूसरी है रुद्रफास। ब्रह्मफास ब्राह्मण के लिए लाऊ और रुद्रफास ये क्षत्रिय के लिए। तीसरी गांठें नहीं कोई लगी जो तीसरी जाति पहन सके। इसका नियम अगर नहीं पालन करते हो तो ये विनाश भी कर देने वाला है जनेऊ, ये भी समझ लेना। जिस नीम की डाल में आप उतरा हुआ जनेऊ बांधते हैं, देख लेना वो डाल भी सूख जाती है, इतना तेज उस जनेऊ में होता है। आज करण ने जनेऊ डाल लिया, माला भी पहन ली, राम नामी दुपट्टा ओढ़ लिया, चंदन बंदन लगा के चला कि चलो गुरु के दुआरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। देखो गुरु शिष्य का नाता यहां से भगवान तक का है। ये संसारिक रिश्ते तो यही तक हैं, जब तक श्वास चल रही है तब तक संसारिक संबंध जुड़े हुए हैं। इधर सांस टूटी और उधर संसार के रिश्ते भी टूट गए हैं। कि दिन तेरे तनु तरु मरु की सब ही बात झरी गई है, दिन मन पंछी उड़ गई है। दिन तेरे तनु तरु मरु के सब ही बात झरी गई है, दिन मन पंछी उड़ गई है। घर के कहत बेग यही कारण भूत भय को खई है। देखो भैया, जिंदा से कोई नहीं डरता, मरे तो सब डिरात। जिंदा से नहीं कोई डिरात, मरे से डिरात। वैसे हनुमान चालीसा भले न पढ़ाएं, अब शमशान भूमि से निकले बन मिलारे खुर्र करी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। डरमा मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रहता, संसार के सब रिश्ते टूट जाते हैं। और अगर ये मृत्यु न होती तो ये धर्म कर्म पूजन पाठ दान आदि ये कुछ नहीं था। मृत्यु के भय से ये धर्म कर्म जिंदा है। अगन होती तो मैं धरा पर धरा बनी ये मसान होती। मृत्यु ने कहा दुनिया वालों, अगन होती तो मैं धरा पर धरा बनी ये मसान होती। न मंदिरों में ये घंटे बजते, न मस्जिदों में अजान होती है। हर बसर इस मौत से हैरान है, मगर मौत बतलाती है क्या भगवान है? मृत्यु का भय है, मृत्यु का, और उसका भय नहीं। अब आप जरा गौर करें, ब्राह्मण बनकर के करण चला परशुराम से विद्या पढ़ने को। मोटा मोटा लिखा है श्री श्री 1008 श्री परशुराम महाराज। कर्ण ने गुरु के आश्रम को प्रणाम किया। जब अंदर गया, परशुराम पूजन पे बैठे हैं। कर्ण इंतजार करता रहा कि गुरुजी पूजन से हटें तो हम मुलाकात करें। इधर परशुराम की नजर भूमि, कहने लगे बेटा क्या नाम, कहां से आए हो? कहने लगा हाथ जोड़कर कर्ण गुरुदेव मेरा नाम है पंडित कर्ण दत्त। पंडित कर्ण दत्त ब्राह्मण हो, जनेऊ आगे दिखाया लाइसेंस ये रही महाराज, ब्राह्मण हो। किस लिए आया? गुरुदेव वर्षों से लालसा थी कि आप गुरु बन जाएं तो मेरे मन के गुलशन को खिला दे, मुझे विद्या पढ़ाकर चमका दे। मैं आपसे विद्या पढ़ने को आया। परशुराम ने सोचा ब्राह्मण है, सब एक से नहीं होते, सब भीषम ही नहीं होंगे।
यही बुढ़ापे में मेरा नाम उज्जवल करेगा। ब्राह्मण हो? हाँ गुरुदेव ब्राह्मण हो। तो परशुराम कहने लगे ठीक है बेटा, विद्या तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो 4 वेद हैं इनमें कौन सा वेद पढ़ो? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेदों में कौन सा वेद पढ़ो? कर्ण कहने लगा गुरुदेव ये 4 वेद नहीं पढ़ेंगे, हम धनुर्वेद पढ़ेंगे, 5वां वेद धनुर्वेद। अब तो माथा चनका परशुराम का। परशुराम कहने लगे हो ब्राह्मण पढ़ोगे धनुर्वेद? धनुर्वेद से ब्राह्मण का क्या काम? अरे ब्राह्मण तो मंत्र के बाण छोड़े माला का धनुष बनाए, और तू ब्राह्मण है पढ़ेगा धनुर्वेद? हाथ जोड़ के कर्ण कहने लगा गुरुदेव धर्म पथ पे वो ही चल सकता है गुरुदेव जिसके एक हाथ में शास्त्र हो तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी हो। जब धर्म होता है तो वहां नाना प्रकार की व्याधियां आती हैं, दैत्यों का बोलबाला होता है, उनका दमन करने के लिए शस्त्र भी होना जरूरी है। एक हाथ में शास्त्र हो तो दूसरे हाथ में शस्त्र हो। भगवान राम के हाथ में धनुष, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र सुदर्शन, दैत्यों का संहार करने के लिए शस्त्र भी होना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव धर्म पे चलना और तलवार पे चलना दोनों बराबर है गुरुदेव। कर्ण कहने लगा कि धर्म का पंथ कृपाणु की धारा, धर्म पे चलना तलवार पे चलना गुरुदेव दोनों बराबर है। कि धर्म का पंथ और कृपाणु की धारा, और लगत खगेश न लागे बारा, लगत खगेश न लागे बारा। धर्म का पंथ कृपाणु की धारा, लगत खगेश न लागे बारा। गुरुदेव धर्म पे चलना तलवार पे चलना दोनों बराबर हैं। वही धर्म पे चल सकता है जिसके हाथ में शास्त्र हो तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना जरूरी। परशुराम कहने लगे ये तो हमारे विचारधारों का है। परशुराम का भी यही मत था कि वही धर्म कर सकता है, सत्य पे चल सकता है जिसके एक हाथ में शास्त्र हो तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना जरूरी है। परशुराम खुश हो गए। परशुराम ने कहा ठीक है बेटा, तू हमारे विचारधाराओं का है, यही होना चाहिए। धर्म के पद पर शस्त्र भी होना चाहिए, क्योंकि धर्म के पद पर तमाम दैत्यों का बोलबाला हो जाता है बेटा, इसलिए शस्त्र का भी होना जरूरी है। हम तुम्हें विद्या पढ़ाएंगे। परशुराम ने कर्ण को विद्या पढ़ाई, या यूं कहिए कर्ण ने परशुराम की इतनी सेवा की। शिशु की अटल श्रद्धा बिलो, गुरु ने वो ज्ञान प्रकाश किया। थोड़े दिनों में थोड़े श्रम से सब विद्या का अभ्यास किया। थोड़े दिनों में थोड़े श्रम से परशुराम ने भी कोई भी ऐसा हुनर अपने पास नहीं रखा जो कर्ण को बताया हो। हालांकि एक बात असलियत है कि गुरु को सब विद्या नहीं बतानी चाहिए शिष्य को, एक हुनर बचा के भी रखा हो, क्योंकि आज का जमाना है कलयुग। गुरु गुरु ही रहत है, चेला शक्कर भी जा रहा है। इसलिए हर हुनर बता देना यह भी नादानी, एक हुनर छिपा के जरूर रखा हो। एक उस्ताद ने तलवार चलाना अपने शिष्य को सिखाया। उस्ताद ने तलवार की ट्रेनिंग दी, विद्या पढ़ाई।
एक दिन गुरु कहने लगा, बेटा अब तुम्हें सभी विद्याएं हमने पढ़ा दी, हर हुनर तुम्हें सिखा दिया, अब तुम विद्या में पारंगत हो गए, अब बेटा तुम घर जाओ, गुरु दक्षिणा दो, अपने घर को जाओ। शिष्य कहने लगा, गुरु जी ऐसे कैसे मालूम हुई है कि तुमने सब विद्याएं हमें पढ़ाई देंगे? गुरु ने कहा, फिर कैसे मालूम हुई है? शिष्य कहने लगा, गुरु जी हमारी तुम्हारी हुई जाए हुई पकड़, हमारा तुम्हारा हो जाए पकड़, फिर हमें विश्वास होगा कि सभी विद्याएं तुमने सिखा दी। अरे गुरु कहने लगा, बेटा क्या विद्या ये हमने अपने मजे में थोड़ा सिखाई, किसी दूसरे पे आजमाना? अरे नहीं गुरुदेव, भरोसे के लिए, विश्वास के लिए युद्ध हमारा आपका हो जाए तो हमें भरोसा हो जाए, परीक्षा हो जाए। ठीक है बेटा, अगर ऐसी मर्जी है तो कल हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, मगर बेटा तलवारें दोनों की नई होनी चाहिए। गुरु शिष्य का युद्ध, दोनों की तलवारें नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं, नई। कारीगर जो था तलवार बनाने वाला, गुरु शिष्य दोनों उसके पास पहुंचे, दुआ सलाम हुई। कारीगर ने कहा, बताइए क्या सेवा करें? चेला कहने लगा, तलवारें बनवानी है उस्ताद, एक नहीं दो, एक गुरु जी की एक हमारी, तो कितनी लंबी तलवार हो? गुरु जी ने कहा कि हमारी तलवार 20 हाथ लंबी बनाना बेटा, 20 हाथ लंबी। कारीगर ने कहा, 20 हाथ लंबी? पहला गाहक आया जो 20 हाथ लंबी तलवार बना रहा है। चेला से पूछा, तुम्हारी कितनी लंबी हो तलवार? चेला कहने लगा, गुरु जी की 20 हाथ लंबी, तो हमारी 22 हाथ लंबी कर देना भैया, 2 हाथ ज्यादा। ठीक है, तुम्हारी 22 हाथ लंबी, गुरु की 20 हाथ लंबी, कल सुबह तलवारें ले लेना। वादा हो गया, बियाना बट्टा हो गया, गुरु भी चला गया, शिष्य भी चला गया। अब गुरु को रात में नींद ना आए, आखिरी रात है, कल जो जवान है हम बूढ़े जो हमें कतर दिए बकरा, हमें मालूम हो। गुरु राती में उठे, कारीगर का दरवाजा खटकाया, वो तलवारें बना ही रहा था। गुरु से कहने लगा कि हमको सुबह बताई थी तलवार देने को, इतने टाइम आ गए, इसलिए आ गए, तलवारें लेने नहीं आए, तुम सुबह ही तलवारें देना, लेकिन हमारी तलवार एक ही हाथ की रखना। और चेले ने 22 हाथ बताई, तो उसकी 22 हाथ कर दो, लेकिन हमारी हाथ ही भरी की रखना भैया, 22 हाथ 20 हाथ नहीं। आपने तो 20 हाथ कही थी लंबी, अरे कही थी, लेकिन अब हम ही कह रहे हैं कि हाथ ही भरे की तलवार हो हमारी। चेले की 22 हाथ लंबी, दोनों की तलवारें तैयार हो गई, गुरु की और शिष्य की। शिष्य की 22 हाथ लंबी तलवार, गुरु जी की हाथ ही भरे, रात ही भरे। वहां प्लान बदल गो, गुरु जी को हाथ ही भरे की तलवार। जब लड़ने के लिए मैदान में गुरु चेला आए, तो गुरु कहने लगा कि चेला लड़ाई कैसे हुई है? तो कहने लगा चेला, गुरु जी जब हम कहा लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू, और जब हम कहा लड़ाई बंद तो गुरुदेव लड़ाई बंद। ठीक है बेटा, तो लड़ाई शुरू? हाँ गुरु जी लड़ाई शुरू। अब दोनों की म्यान में तलवारें, अब जहां लड़ाई शुरू हुई कि चेला ने तलवार खींचना शुरू किया। अब 22 हाथ लंबी तलवार, तो भैया खींचना मतलब 22 ही दाम खींचिए, तो भाई तो बन निकल पाई है। अब गुरु जी की हाथ ही भरेगी तलवार, इन्हें अब 4-5 हाथ खींच पाई म्यान से तलवार, चले गुरु जी हाथ भरेगी तलवार लेके टिटुआ पर ठाड़े कि बताओ तुम्हें बकरा तो काट दे। अरे गुरुजी बस यही हुनर तुमने हमें नहीं सिखाओ रहा। गुरु ने कही, बेटा अगर जहाँ हुनर तुम्हें सिखाई देते तो गुरु की तो आखिरी रात हुई गई रही बेटा, इसलिए ये एक हुनर छिपा के जरूर रखो। मगर कर्म ने सेवा करके कोई भी हुनर परशुराम के पास नहीं रखा जो सीख न लिया हो। परशुराम कर्म से पुत्र की तरह प्यार करते, अभ्यास कराते। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णम भोजनम विषम। बिना अभ्यास के विद्या जहर हो जाती है,
जैसे पेट खराब हो जाने से घी दूध जहर हो जाता है। आज अभ्यास कराता है कर्ण से। परशुराम श्रुति शास्त्र ज्ञान के साथ साथ वो राजनीति सिखलाई गई, धर्म का कर्म बतलाया गया, कर्म की रीति सिखलाई गई। एक दिन का आलम, दोपहरी का महीना है जेठ का, दोपहरी का आलम जेठ का महीना, गर्मी की तपस, कर्ण बाण अभ्यास कर रहा है। कभी घोड़े से खूंटे को उखाड़ता है, कभी बाण चलाता है, कभी तलवार चलाता है, अभ्यास कर रहा था। अनायास परशुराम का आगमन हुआ। परशुराम सफेद घोड़ा रखते हैं, सफेद घोड़े पे बैठते थे परशुराम। जो ही गुरु जी को कर्ण ने देखा, छोड़ दिया अभ्यास। कि गुरु को कर्ण ने प्रणाम किया, छोड़ दिया अभ्यास, गुरु जी को प्रणाम किया। कि गुरु को कर्ण ने प्रणाम किया, छिड़ गई बात फिर वेदों पर। कर्ण ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। परशुराम के साथ साथ घने पेड़ की छाया में पहुंचे। परशुराम गर्मी से परेशान थे। कर्ण ने चटाई बिछा दी, परशुराम को बिठाया, पंखा डुलाने लगा कर्ण। तो परशुराम को ठंडी हवा लगी तो लेट गए। कर्ण ने परशुराम का सर अपनी जंघा पे रख लिया, पंखा डुलाने लगा। धीमे धीमे जब पंखा डुलाने लगा, ठंडी हवा लगी तो परशुराम को नींद आने लगी। देखिए क्या होता है। गुरु को कर्ण ने प्रणाम किया, छिड़ गई बात फिर वेदों पर। शीश की जंघ पर सिर रख कर, सो गए महागुरु बर थक कर। शीश की जंघ पर सर रख कर, सो गए महागुरु बर थक कर। परशुराम लेट गए। कर्ण ने परशुराम का सर अपनी जंघा पे रख लिया, पंखा डुलाने लगा। धीरे धीरे पंखा डुला रहा है, परशुराम को नींद आ गई। परशुराम सोने लगे। कर्ण की जंघा पे परशुराम का सर रखा है, कर्ण पंखा डुला रहा है। दैव योग से यद्यपि जो सागर जी ने महाभारत की रचना की उसमें बताया कि परशुराम की जटाओं से वज्र कीट निकला, मगर काव्य भूषण गोविंद दास विनीत ने जो दर्शाया है, उन्होंने बताया कि परशुराम सो रहे थे, दैवात एक भमरा आया। भमरा दैवात एक भमरा आकर कर्ण के पास मडराने लगा। भमरा कर्ण के पास कानों की तरफ भन भनाने लगा। देखो, भमरा प्रेम करता है फूल से, मगर चंपा के फूल पे भमरा कभी नहीं बैठता। एक क्यारी में चंपा भी है, गुलाब भी है। तो गुलाब ने चंपा से कहा कि तुझमें 3 गुण हैं चंपा, इसीलिए तू संसार में पूजी जाती है। अवगुण तुझमें एक बहुत बड़ा है। चंपा ने कहा क्या? तो गुलाब ने कहा सुन कि चंपा ता में 3 गुण, रूप रंग और बास। अवगुणता में एक है भमरु नवावत पास। अवगुणता में एक है भमर नवावत पास। तो चंपा ने कहा तुझे मालूम है गुलाब, भमरा मेरे पास क्यों नहीं आता? भमरा जाता है प्रेम करने, और जैसा मेरा रंग है वैसा रंग है राधा रानी का, और जैसा भमरे का रंग है वैसा है रंग श्याम सुंदर का। कि चंपा बरण है राधिका, चंपा बरण है राधिका, अब भमरु कृष्ण को दास। तो आपन जननी मानी के भमरु नवावत पास।
और भमरा जहां जाता है वो प्रेम करता है। और प्रेम कब तक करता है कि किसको प्यार कौन करता है, स्वार्थ का नाता है। रसविहीन हो फूल तड़पता भौरा उड़ जाता है। इधर वो भमरा भन भनाता हुआ आया, कर्ण के कानों के पास भन बनाने लगा। कर्ण ने हाथ मारा तो उधर जाके पीछे गिरा, फिर रेंगता हुआ आया। जिस जंघा पे परशुराम का सर रखा था, भमरा उसी जंघा के नीचे पहुंच गया। क्या करता? दैवात एक भमरा आकर कर्ण के पास मडराने लगा। फिर जंघा के नीचे आकर, फिर पैरों के नीचे आकर जंघा में छेद बनाने लगा। फिर पैरों के नीचे आकर जंघा में छेद बनाने लगा। जिस जंघा पे परशुराम का सर रखा था, उसी जंघा में भमरा सुराख करने लगा। वैसे भमरे के पास इतना कठोर औजार होता है, कितनी भी कठोर लकड़ी हो, मगर भमरा आर पार कर देगा, सुराख कर देगा। मगर कमल की पंखुड़ी नहीं काट सकता। भमरा कमल में बैठ गया, कमल का स्वभाव है, सूर्य अस्त होता है कमल बंद हो जाता है। वो पराग लेता रहा, मस्ती में बैठा रहा, सूर्य अस्त हुआ, कमल बंद हो गया, भमरा कैद हो गया। अब भमरे के पास अब औजार काम नहीं करता है। जो बर्मा लकड़ी में सुराख कर देता है, वो पंखुड़ी कमल की नहीं काट सकता, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसे कोई श्राप तो देता ही नहीं। जिससे प्रेम है उसे श्राप नहीं देता है। जैसे पिता का पुत्र से प्रेम है, कितना भी पुत्र तरक्की करे, लड़का कितनी तरक्की करे, कितना भी नाम कमाए, यश कमाए, कोई भी पिता नहीं होगा जिसको ईर्ष्या हो या जलन हो। दूसरी बात, अगर किसी फकीर को कुछ भीख दोगे तब वो आशीर्वाद देगा। मंदिर में जाओगे, देवी देवताओं को कुछ नजर भेंट चढ़ाओगे तो आशीर्वाद पाओगे। कथा में आए हो तो कुछ चढ़ाओगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन माँ और बाप ये दो ऐसे हैं, कुछ भी न दो फिर भी वो आशीर्वाद ही देते, फ्री में आशीर्वाद। चाहे खाना दो या न दो, कपड़ा दो या न दो, फिर भी वो पुत्र की कामना कुशलता की करता है। आज भमरा जो है वो पैरों में नीचे जाकर के जंघा में जब छेद करने लगा, कर्ण को दर्द हुआ, पंखा डुला रहा है, मगर सोचने लगा अगर जंघा हिल गई तो गुरुजी अभी अभी सोए हैं, जाग जाएंगे, कच्ची नींद जागने से सर में दर्द हो जाएगा, जंघा नहीं हिलाऊंगा, गुरुजी को जागने नहीं दूंगा। गुरुजी सो रहे, पंखा डुला रहा था, इधर पीछे सुराग जंघा में कर रहा है भमरा, उसी जंघा में जिस पर परशुराम का सर रखा है। कहने लगा भमरे, मैं जान चुका हूं वे भमरे, तेरी तो आज परीक्षा है, गुरुता की प्रथम परीक्षा है, ये गुरु भक्ति की परीक्षा है, गुरुता की प्रथम परीक्षा है, ये गुरु भक्ति की परीक्षा है। इस कुटिल रोग से गुरुवर का अनुराग नहीं टल सकता है, इस कुटिल रोग से गुरुवर का अनुराग नहीं टल सकता है। दे चला
आरियां तू सर पर करण नहीं हिल सकता है। ते चला आरियां तू सर पर करण नहीं हिल सकता है। दर्द हो रहा है, आंखें मीचे, धीरे धीरे पंखा भी डुला रहा है। सोचता है गंगा हिल गई तो गुरुजी जाग जाएंगे। कच्ची नींद जागने से सर में दर्द होने लगेगा। ये हमने तू तो ये सुराग कर रहा है, मेरे सर पे क्यों न आरी चला दे। मगर इस कुटिल रोग से गुरुवर का अनुराग नहीं चल सकता है। दे चला आरिया तू सर पे पर करण नहीं हिल सकता है। करण बैठा रहा, आंखें मूंदे, सुराग भमरा जंगा में करता ही रहा। करण तो नहीं हिला, मगर जंगा से खून निकलने लगा। जब भमरा सुराग जंगा में करता ही गया तो जंगा से खून निकलने लगा। खून से परशुराम की सभी जटाएं लथपथ हो गई। इधर वही हुआ जिसका करण को डर था कि लोहू की ठंडक लगने से गुरुवर की निद्रा टूट गई। लोहू की ठंडक लगने से गुरुवर की निद्रा टूट गई। वो छलका भंडा टूट गया, सीता वहीं पर टूट गई। वो छलका भंडा फूट गया, सीता वहीं पर टूट गई। परशुराम की भीग गई, परशुराम की आंखें खुल गई, सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटा करण। करण आंखें मूंदे हुए धीरे धीरे पंखा डुला रहा था। परशुराम ने कहा बेटा करण। हाँ गुरुदेव सो जाओ। कैसे सो जाऊं, ये खून कहां से निकला है? गुरुजी एक छोटा सा कीड़ा जंघा में सुरा कर रहा है और तू बैठा है। हाँ गुरुदेव मैंने सोचा अगर जंगा हिल गई तो आप जाग जाएंगे, सर में दर्द होने लगेगा। और ये छोटा सा कीड़ा मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। मगर गुरुदेव मैं हार गया, भमरा जीत गया। परशुराम कुछ देर तो खामोश रहे, एकदम भड़भड़ा के उठ के खड़े हो गए। कहने लगे नारायण कौन छली है, कौन है? आए मूर्ख अब भी बतला दे, क्या वास्तव में तू ब्राह्मण है? तेरी क्षण क्षण की चालों से जाहिर होता क्षत्रियपन है। तेरी क्षण क्षण की चालों से हाँ गुरुजी ब्राह्मण ही हूं। परशुराम ने कहा झूठ बोला तो अभी तुझे भस्म कर देंगे नालायक। मैं धूप में सफेद नहीं हुआ है कि ब्राह्मण कितना ही योद्धा हो, पर यह साहसी विचार कहाँ। जीते के डंक चुभाने से मच जाता हाहाकार वहां। बेटा रणसूर क्षत्रिय और जलसूर ब्राह्मण, रणसूर क्षत्रिय और जलसूर ब्राह्मण।
ब्राह्मण का जौहर देखना है तो निमंत्रण करके देखा और कितनी पूरी लड्डू खा गया। ये मार धार क्या जाने ब्राह्मण। इन बच्चों को दावत न्योता खाने की बड़ी शौक होती। एक लंबरदार ने पंडित जी का निमंत्रण किया, गौसट किया तो पंडित जी का निमंत्रण। 2.5-3 साल को पंडित जी को लड़कवा, उसने कहा पापा हम भी चलिए न्योता खाना। तो कहने लगे पापा की एक की दावत है, 2 की नहीं। मम्मी कहने लगी लिए जा, वो क्या खाएगी, उसे शौक है, उसे खाने की थोड़ा बात है, शौक है। अब होम मिनिस्टर का मामला है तो पंडित जी खामोश हो गए। अब पंडित जी बालक को लेकर के निमंत्रण में गए, पंगत बैठी, लड्डू जलेबी पूरी कचौरी सब्जी वगैरह सब परोस दी गई। अब लड़का एक लड्डू खा, पानी पीने को कुल्हड़ की ओर हाथ बढ़ावा तो बाप आंखें तरे रहे, नालायक लड्डू खा, पानी सूत रहा है, लड्डू खा। उसने पानी से हाथ हटाया, फिर लड्डू खाया, थोड़ा खाया, फिर उसने पानी की ओर हाथ बढ़ाया, फिर बाप ने आंखें तरी, नालायक लड्डू खा। अब उसने फिर लड्डू खाया। खा खो के जब घर पहुंचे तो बाप ने लड़के की माँ से कहा कि देखा वो आपके सपूत गए दावत खाने, अब वहां पानी सूत रहे थे, पानी तो यहाँ भी है, वहां लड्डू खाते पानी खाती रहे, है ये मूर्ख की नहीं। कहने लगा लड़का पापा तुम्हें नहीं मालूम मैं क्यों पानी पी रहा था, क्यों पी रहे थे, पेट भरने को? नहीं पापा। तो किस लिए पी रहे थे? लड़का गया कंडे की बुझी हुई राख एक पले में लाया, राख कंडे की बुझी हुई, और एक लोटा लिया, अपने पापा को थमाया और कहा लो पापा इस लोटे को राख से भरा, कंडे की राख। लड़के ने कहा कि पापा लोटे से भरो राख। क्यों? मम्मी कहने लगी भरो, देखो क्या करेगा। बाप ने कंडे की राख से लोटा भर दिया, कहीं और भरा, अब कहां से भरे, भर गया लोटा, अब नहीं आई है, अब नहीं आएगी, अब तो भर गया लोटा। लड़के ने लिया गिलसिया में पानी लोटे में डाला तो वो सब राख बैठ गई। लड़के ने कहा फिर भरा, फिर बाप ने भरी राख से लुटिया तो फिर उसने फिर जरा तो पानी डाल दो, वो फिर राख बैठ गई। क्या मतलब? अब भी नहीं समझे पापा मतलब। ऐसे ही पानी पी पी करके पर्च लगा रहे थे, अब तुमने सब सत्यानाश कर दिया। हम पानी पी के पर्च लगा रहे थे, पेट नहीं भर रहे थे। तो बाप ने एक तमाचा सोच के दिया, पापा अब क्यों मारा? इसलिए मारा, अरे वहां बताते तो हम भी यही करते, अब यहाँ न्योता तो है नहीं। अरे तू आगे को ध्यान रखना, आगे को ध्यान रखना। कहने लगे परशुराम बेटा मैं खूब जानता हूं कि ब्राह्मण की तू नाही योधा हूं, पर ये साहसी विचार कहां, चींटे के डंक को चुभाने से मच जाता हाहाकार वहां। अरे मूर्ख अब भी सच बतला दे, वरना शिष्यता न पालूंगा, एक ही श्राप से सब प्रताप मैं नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। आज परशुराम ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा कि अभी तुझे भस्म कर देंगे नालायक अगर सच न बोला। अब कर्ण डर गया, कर्ण डर गया। जो ही परशुराम ने हाथ में जल लिया तो कर्ण कहने लगा गुरुदेव ठहर जाओ। कर्ण तभी कहने लगा झुका वहीं पर माथ कि क्षत्रिय हूं ब्राह्मण नहीं, क्षमा करे मुनिनाथ। क्षत्रिय हो ब्राह्मण नहीं हो तो तू झूठ क्यों बोला? क्या मेरी प्रतिज्ञा नहीं जानता था कि मैं क्षत्रिय कुमार को धनुर्वेद नहीं सिखाता, किस नहीं बनाता? कर्ण का गुरुदेव मुझे मालूम था, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ा दी?
गुरुदेव क्या करता, विद्या प्रेम ने विवश करके सेवक से झूठ बुलाया है, या यूं कहिए वरदान आज भिक्षुक ब्राह्मण बन पाया है, या यूं कहिए वरदान आज। गुरुदेव मेरी कामना थी कि आपका शिष्य बनूं, संसार में नाम रोशन करूं, मगर गुरुदेव आप तो प्रतिज्ञा किए बैठे थे कि क्षत्रिय को धनुर्वेद नहीं सिखाऊंगा, और मेरी जात में ही गड़बड़ है। गुरुदेव विद्या तो मैंने पढ़ी ही ली। परशुराम कहने लगे विद्या तो तूने पढ़ ली, लेकिन सुन बेटा, मैं अपनी विद्या का चर्म तेज हर रहा हूं। जो मैंने तुझे ब्रह्म विद्या सिखाई है वो मौके पे तू भूल जाएगा, और याद रखना ये विद्या मैंने तुम्हें पढ़ाई है और तूने मुझसे धोखे से विद्या पढ़ी। गुरु का श्राप कोई मेट नहीं सकता, और मेरे से जो छल किया है उसे दंड तो तुझे मिलना ही है। जो श्राप उसका दंड मिलना ही है। मृत्यु दंड देने से मैं डरता हूं, क्योंकि मैंने तुझे पुत्र की तरह पाला, अपने हाथों से दूध का ग्रास पिलाया, और जिसे पुत्र की तरह पाला उसे मृत्यु दंड तो दे नहीं सकता। मगर इसी समय मेरे आश्रम से चले जाओ, मैं श्रापित व्यक्ति को आश्रम पे नहीं रहने देता। कर्ण प्रणाम करके चला। परशुराम कहने लगे बेटा जा रहे हो? हाँ गुरुदेव, सदा के लिए जा रहा हूं। कि मुसाफिर है हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, संसार मुसाफिर है। कि मुसाफिर है हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर। जरा देख तस्कीने दिल के वास्ते वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा। क्यों? इन आंखों से आंसू रुक ना सकेंगे, अब तो हमारी कहीं रात होगी, किसी मोड़ पर फिर। परशुराम ने कहा बेटा तू तो जा रहा है, मेरे हृदय में जो आग लगी है वो शांत नहीं हो रही। कर्ण लौट आया, सर झुका दिया। गुरुदेव फर्श से मेरा सर काट लो, मैंने जो अपराध किया उसे मुझे दंड दे दो। कैसे दंड दे दूं बेटा? मृत्यु दंड तो तुझे दे नहीं सकता, मगर ये आखिरी गुरु की मुलाकात है। परशुराम ने अपना बाणों से भरा हुआ तरकस उतारा, जिसमें बाण रहते थे वो भरा हुआ तरकस उतारा, और परशुराम ने उस तरकस से 5 बाण छांटे। बाणों से भरा जो तरकस था उसमें से 5 बाण परशुराम ने निकाले और कर्ण की ओर बढ़ाए।
कर्ण सोचने लगा काम तो मैंने गद्दारी का मक्कारी का किया, गुरुजी ये पुरस्कार दे रहे, ले लो बेटा। कर्ण से कहने लगे परशुराम कि ले जा लाला ये है 5 बाण। ये बाण नहीं है बेटा, गुरु का आशीर्वाद भी है जो तूने सेवा की, और इन्हीं बाणों में श्राप भी गुरु का है जो तूने मुझसे छल किया। तो इन्हें 5 बाण नहीं है, इन बाणों में आशीर्वाद भी है और इन्हीं बाणों में श्राप भी है। क्या आशीर्वाद और क्या श्राप? आशीर्वाद ये है कि जब तक गुरु के दिए हुए ये 5 बाण बेटा कर्ण तेरे पास रहेंगे, तब तक तुझे कोई मारने वाला पृथ्वी पे नहीं। ये तो है वरदान, ये जो सेवा की उसका आशीर्वाद, और जो तूने मुझसे छल किया उसका श्राप भी इन्हीं बाणों में है। सुनो बेटा, ले जा लाला ये 5 बाण, जीवन भर तुम्हें बचाएंगे, जब निकल हाथ से जाएंगे तो जीवन लेकर जाएंगे, जब निकल हाथ से जाएंगे तो जीवन लेकर जाएंगे। ले जा ले जा ले जा लाला ये 5 बाण, जीवन भर तुम्हें बचाएंगे, जब निकल हाथ से जाएंगे तो जीवन लेकर जाएंगे। अरे क्या करूं कलंकित गुरुता को, क्यों करूं कलंकित गुरुता को, भगवान करे कल्याण तेरा, जीवन में तुझे सुयश बख्शे, ये श्राप और वरदान मेरा, जीवन में तुझे सुयश बख्शे। 5 बाण परशुराम ने आज कर्ण को चलते समय दिए और कहा कि बेटा ये वरदान है, आशीर्वाद है गुरु का, ये बाण संभाल के रखना, जब तक ये 5 बाण दिए हुए तेरे पास रहेंगे, कोई माई का लाल तुझे मारने वाला नहीं। ये तो है वरदान, आशीर्वाद, और जो तूने छल किया उसका श्राप भी इन्हीं बाणों में है। जब तक बाण तेरे पास रहेंगे तब तक कोई मारने वाला तुझे पैदा नहीं हुआ, और यही बाण जब दुश्मन के पास पहुंच जाएंगे बेटा कर्ण, तो इन्हीं बाणों से तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए बाण संभाल के रखना, जब तक तेरे पास रहेंगे तब तक तुझे कोई मारने वाला नहीं, और यही बाण जब दुश्मन के हाथों लग जाएंगे तब इन्हीं बाणों से तेरी मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि इसका नाम है हथियार। इसका नाम है हथियार, हाथ का यार, जिसके हाथ में पहुंच जाए उसी का यार। अगर डकैती पड़ी और तुम्हारी राइफल डकैतन के हाथ में पड़ी गई, तब जहाना समझो कि जब हमारी राइफल है, हम तो मूंगफली बेच की थी, खरीद के लाए थे, हम पर थोड़ा दगी, बस तुम्हों को दगी, तुम्हारे बापों को दगी। जिसके हाथ में उसी का वो यार, इसीलिए इसका नाम ही है हथियार। कहने लगे परशुराम, इसे हाथ से अलग मत होने देना, ये 5 बाण जब तक तेरे पास रहेंगे तुझे कोई मारने वाला नहीं बेटा कर्ण, और यही बाण जब दुश्मन के पास पहुंच जाएंगे तो इन्हीं बाणों से तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। देखना जरा, कर्ण वीर लेकर चला, हमारी स्टेशन भी आ गई है। अब आप भी याद रखें, जहां से कथा छोड़ेंगे कल वहीं से आगे कथा बढ़ाएंगे। ये कथा जहां से छूटेगी, वाह भाई, देखो भाई, बार बार लगातार हमारे परम रागी संतोष कश्यप
अब बड़े श्रद्धाभक्ति से 60 मुद्राओं का योगदान आप सभी के योगदान से सत्संग प्रतिवर्ष संपन्न होता है, जिसका प्रथम चरण है संतोष जी कश्यप ने 60 मुद्राओं का योगदान भोले बाबा के दरबार में अपनी श्रद्धावती समर्पित की। सुखी रहें भोलेनाथ, सदा कल्याण करें, यही प्रभु से कामना है। कि है धन्य तेरी माया जग में, ऐ दुनिया की रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, ऐ धन्य तेरी माया जग में। जो जहान तेरा करुणे मन में, वो मन में मुक्ति पाए, भवसागर से उसकी नैया भूले आगे पार लगाए, बाबा आगे पार लगाए। संकट में अपने भक्तों को तू आके आप संभाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, ऐ धन्य तेरी माया जग में। चाहे लोग के स्वामी हो करके या वो घर रूप बनाए, घर में डमरू त्रिशूल लिए और गले नाग लपटाए, बाबा गले नाग लपटाए। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, ऐ धन्य तेरी माया जग में। जब चले कालिका क्रोधित हो, खप्पर मरु खड़ग उठाए, तब हाहाकार हुआ जग में, सब सुर नर मुनि घबराए, बाबा सुर और मुनि घबराए। तुम बीच डगर में शक्ति देवी की हर डाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, ऐ धन्य तेरी माया जग में। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब आप लोग आरती कराएंगे और देखो जहां से कथा छोड़ी है वहीं से कल कथा आगे बढ़ेगी। देखो भाई, हमारे परम अनुरागी परम श्रद्धेय श्री हरिद्वारी लाल गुप्ता जी के सौजन्य से 21 मुद्राएं भोलेनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धावती सादर समर्पित है। सुखी रहें, भगवती कल्याण करें। जरा मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाएगा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री, पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा,
शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। सूर्यो जाए श्रोता दिवायो से प्रणव समूहाद बग निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं जाने तुझे रिझाऊं। हो राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। इन चरणों में शीश झुकाऊं। हो राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग सोहत जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में बलि बलि जाऊं। हो राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकुली गंगा प्यारी, चरणों से निकुली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों को मन में बसाऊं। हो राजा राम तेरी आरती गाऊं। राम कथा शिव के मन भावे, तुलसीदास स्वामी आरती साजे। इन चरणों में बलि बलि जाऊं। हो राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हो राजा राम तेरी आरती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो, गायत्री माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। हाँ देखो, एक लोग आरती दिखाई दो, एक लोग प्रसाद बांटते हुए भैया चले आओ।